हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आयुष और आज की इस वीडियो में हम आईआईटी बॉम्बे का एमटेक एडमिशन्स और पीएचडी एडमिशन्स के लिए फॉर्म भरें। तो ये फॉर्म भरने से पहले हमें सीओएपी नंबर यानी कि कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, आप आई टैब पे जाके चेक कर सकते हैं, या तो मैं पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा नीचे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने फेवरेट ब्राउजर पे चले जाना है। चले जाते हैं और यहाँ पर हमें आईआईटी बॉम्बे एमटेक एप्लीकेशंस ये करके सर्च करना। तो जैसे हम सर्च करेंगे हमें इस वाली लिंक पे आ जाना है, acad.iitbombay.ac.in, एंड यहाँ पर हमें क्लिक कर देना। उसके बाद में अगर आपको जानना है कि शेड्यूल क्या है, तो यहाँ पर शेड्यूल आप देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड शेड्यूल फॉर पीजी एंड पीएचडी एडमिशन, जिनको पीएचडी के लिए देखना है, एंड एप्लीकेशन पोर्टल के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना। तो ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको एमटेक एंड एमटेक प्लस पीएचडी या एमएस बाय रिसर्च एडमिशंस पे यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा एंड ये 27 मार्च 2026 से चालू हुआ है एंड विदाउट फाइन ये 10 अप्रैल तक चलेगा। ओके। एंड आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अपना फोटो, सिग्नेचर, लास्ट ईयर की मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है न्यू यूजर एंड यहाँ पर आपको अपना ईमेल डाल देना है। जैसे आप अपना ईमेल डालोगे तो आपको एक ऐसा चीज आ जाएगा कि आपका ईमेल का एक एक्टिवेशन यूआरएल आपके मेल पे आ चुका है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर फॉर्म आ जाएगा, ये एक आपका ईमेल वेरीफाई करने के लिए। तो ऐसा आपको एक आ जाएगा मैसेज एंड इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको ऑलरेडी पहले फील्ड्स दिखा देता हूँ क्या क्या है। आपको अपना फुल नेम मेंशन करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम फिल करना है जैसे आपकी डिग्री में आने वाला है। तो अगर आपके पास कोई पोर्टल हो या आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स या ट्रांसक्रिप्ट्स हो उसमें आपका जैसे नाम आता है एग्जैक्टली आपको वैसे नाम फिल करना है। जैसे कुछ जगह पर ऐसे होता है कि आपका सरनेम पहले आता है, आपका जो फर्स्ट नेम है वो बीच में आता है एंड आपके फादर का नेम लास्ट में आता है। तो आपको उसी ऑर्डर में फिल करना पड़ेगा जैसे बोर्ड एग्जाम के फॉर्म्स में आता है या डिग्री के फॉर्म्स में आता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना जेंडर मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस। यहाँ एड्रेस में अपना सिटी और स्टेट मत डालना क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, तो दो दो बार आ जाएगा आपके फॉर्म में, तो वो मत मेंशन करना। अपना कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सिटी आप मेंशन करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा पिन कोड एंटर करने के लिए। उसके बाद में अपना चाइल्डहुड निकनेम ये आपको बहुत ध्यान से फिल करना है बिकॉज दिस विल बी योर सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो। और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करके कैप्चा एंटर करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से ये सब फिल कर देता हूँ। तो ये वाले फॉर्म के सारे डिटेल्स मैंने फिल कर लिए एंड अब हम क्लिक करते हैं रजिस्टर पे। तो वो वापस पूछ रहा है आपको कि आपने अपनी डिग्री के हिसाब से भरे कि नहीं, क्यों शायद इशू हो सकता है, तो एक बार देख के भरना हर चीज। और email registration process is completed on IIT Bombay external user register portal. If you are applying for an examination slash admission, then please go to the respective application homepage and log in to initiate the application process. तो अभी हमने इतना काम तो कर दिया है, अब वापस सेम साइट पे जाना है पर इस बार लॉग इन करना है अपने आईडी और पासवर्ड से। तो वहां पर हम चले जाते हैं। तो हमें वापस इस पेज पे आ जाना है एंड यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स फिल कर देने हैं। जैसे ही हमने क्रेडेंशियल्स फिल कर दिया अब इस बार हमें लॉग इन करना है। तो मैं अपने डिटेल्स डाल देता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल्स भर दी है ना, अब लॉग इन करते हैं। और तो जैसे आपने लॉग इन कर लिया है अब आपके पास यहाँ तीन ऑप्शंस आए हैं। एक तो आपको किस एग्जाम के थ्रू आपने डाला है। जैसे अगर आप गेट एस्पिरेंट हो तो गेट स्कोर के थ्रू डाल रहे हो, नॉन गेट एस्पिरेंट हो जैसे आईआईटी जैम का एग्जाम होता है और बाकी भी एग्जामिनेशन होते हैं। और तीसरा होता है कि फॉर एप्लीकेशन
एप्लीकेंट्स हु हैव अ बीटेक डिग्री फ्रॉम एनी आईआईटी। अगर आपके पास डायरेक्टली किसी आईआईटी से, तो आप डायरेक्टली एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको गेट एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है इफ यू हैव अ सीजीपीए ऑफ 8 एंड अबव इन आईआईटीज। तो सिंस मेजॉरिटी ऑफ अस हमने गेट का पेपर दिया है, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ ध्यान रखना, एक ही बार क्लिक कर सकते हैं, चॉइस अंडर नहीं हो सकता। तो गेट एप्लीकेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ये डेटा भरना है कि आपका गेट का ईयर कौन सा था। अब सीओएपी आईडी यहाँ पर चाहिए एंड 2026 का ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी सीओएपी आईडी डाल देते हैं। अगर अभी भी आपने सीओएपी आईडी नहीं बनाई है, तो जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली है सीओएपी पे, आप पहले वो देख के अपना सीओएपी का नंबर जनरेट कर दीजिए, उसके बाद ही आप ये फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने डिटेल्स डाल दिए हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके एडिशनल भी डाल सकते हैं, जैसे जैसे ऐसे आपने क्लिक कर दिया यहाँ पर, एंड पर ये चेकबॉक्स को क्लिक करके हम सबमिट कर देंगे। बेसिकली क्या होगा, जैसे ही आप अपना डिटेल्स डाल के वहां पर सबमिट करोगे, आपको वापस लॉग आउट कर देगा एंड देन आपको अगेन लॉग इन करना है। जैसे ही आप लॉग इन करोगे इस बार, आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसा आपको अभी मेरे सामने दिख रहा है। एंड अभी यहाँ पर हम फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर जैसे हमको हमारा डेटा ऑलरेडी मेंशन किया हुआ दिख रहा है, सारी चीजें। तो अब यहाँ पर आप कोई चीजें चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आपने ऑलरेडी अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर अपनी क्वालिफाइंग डिग्री आपकी कौन सी है, मोड ऑफ प्रोग्राम, क्वालिफाइंग डिसिप्लिन, ये एरोस्पेस ऑटोमेटिकली आ चुका है क्योंकि मेरे जो गेट के रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें था। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, उसके बाद में आपको वापस अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है, एंड बस यहाँ पर बाद में कंटिन्यू कर देना है। तो मैं ये सब डिटेल्स फिल करके आ जाता हूँ। तो यहाँ मैंने फॉर्म पूरा भर दिया है, अब हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। एंड यहाँ आपको डिटेल्स ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम सेकेंडरी, एचएससी, ट्वेल्थ बोर्ड ऑनवर्ड्स। तो आपको मतलब ट्वेल्थ के बारे में लिखना है एंड देन अपने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है। तो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ और होना चाहिए। आप अपने 10th और 11th के बारे में भी लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर देना, एंड इसके बाद में ये सारे जो ऑप्शंस है जो आपके पास है यहाँ पर चूज करने के लिए, एंड आपको इसमें से देखना है आपको क्या चूज करना है। जैसे मेरा एग्जाम था एरोस्पेस का, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सारे ब्रांचेस में या स्पेशलाइजेशंस में आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर। तो एक बार पहले फिल करते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट डिटेल। उसके बाद में हमने फॉर्म तो फिल कर दिया है, अब अपलोड स्लैश व्यू डॉक्यूमेंट्स में जाना है। एंड यहाँ पर आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट स्लैश क्वालिफाइंग डिग्री डाल देनी है यहाँ पर। तो मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल दी है, एंड यहाँ पर आप पहले ही चेक कर लेना, इसमें जो आपका मार्कशीट है वो 500 केबी से अंदर होना चाहिए, सिग्नेचर 10 केबी से अंदर और फोटो 40 केबी से अंदर। तो वो आप पहले कर लेना एंड देन सेव कर लेंगे इसको। तो लाइक अब सब कुछ आ चुका है, एंड
बस अब सेव पे क्लिक कर देंगे। अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है बस। तो अब जाते हैं वापस। तो हम वापस यहाँ पर आ गए एंड अब फॉर्म प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड एक बार आप वापस कंफर्म कर लेना वेदर एवरीथिंग इज एज पर द डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली अगर आपको चाहिए, अगर आपको अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चेंज करना है तो वापस पीछे जाके आप चेंज कर सकते हैं। मुझे तो नहीं चेंज करना है, मुझे एरोडायनेमिक्स में ही जाना है, इसके लिए मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है एंड डायनेमिक्स एंड कंट्रोल को सेकंड प्रेफरेंस। तो बस इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। चेक योर स्टेटस में जाएंगे एंड यहाँ पर बार बार आपको एक फॉर्म फिल करने के बाद बार बार लॉग इन करना पड़ता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम। फॉर्म हमने देख लिया, अभी बस पे एंड सबमिट द फॉर्म कर। तो यहाँ पर आप पे कर देना एंड देन आपके पास फॉर्म आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको समझ में आया कि फॉर्म कैसे फिल करना है। जितना डिटेल में मैं बता सकता था मैंने पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट्स रहते हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।